नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आज हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट श्री जग प्रसाद जी जग प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं। अभी हाल ही में जो चेन्नई में आयोजित 23वीं एशिया एथलेटिक चैम्पियनशिप आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये दल्ली राजा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से में निवास करते हैं। तो आइए इनके बारे में और जानकारी लेते हैं कि श्री वर्मा जी कब से इस एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, कितने सालों से इस गेम को करते आ रहे हैं, और इन्होंने कई राष्ट्रीय स्तर की मैराथन में भी भाग लिए हैं। 10 किलोमीटर हो या 21 किलोमीटर हो या फिर 42 किलोमीटर हो, इतने लंबी दूरी की मैराथन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं और इनाम जीते हैं। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए सर, आप कहाँ से हैं? मैं जग प्रसाद वर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा गांव, विकास खंड डोंडी, जिला बालोद का निवासी हूं। जी। मैं एक दिन मैंने सोचा कि ग्राउंड तक वॉकिंग करते जाऊं। जब ग्राउंड गया तो वहां बहुत सारे बालक बालिकाएं रनिंग वॉकिंग का अभ्यास करते हुए देखा, तो मैंने 2-3 राउंड वॉकिंग किया। जी। उसके बाद मैं स्टार्टिंग किया और डेली रेगुलर वॉकिंग रनिंग शुरू किया। पहले जब एक राउंड फुटबॉल ग्राउंड का चक्कर लगाया तो मेरा हौसला बुलंद हो गया, और लड़कियों को रनिंग को देखते हुए मेरा और प्रेरणा जागृत हुई, और मैंने 5 राउंड, 10 राउंड और 15-20 राउंड तक एक महीने में शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आप खान पान में कुछ परहेज करो, 12 बजे के बाद जी। जी। 12 बजे के बाद ही फल फूल लीजिए। तो मैंने उसका पालन 1 महीने तक किया और मेरा वज़न 4 किलो कम हुआ। मैं बहुत खुश हो गया। जी। जी। और मैंने अपना जो जिज्ञासा बढ़ गई वेट कम करने की, रनिंग की, और मैं कोरोना काल के पहले ये सब प्रैक्टिस शुरू कर दिया। और 2 बजे 3 बजे उठ करके मैं कोरोना काल में भी रनिंग करते के लिए जाता था। जी। जी। और जब लास्ट में देखा तो मेरा वज़न 64 किलो 63 किलोग्राम हो गया। बहुत ही कम हुआ, बहुत खुश हुआ। और मुझे देख करके मेरे साथी लोग मुझे प्रेरित करने लगे कि आप नेशनल में जाइए। और मैं कभी सोचा नहीं था कि नेशनल गेम होता है, मास्टरों का होता है। जी। जी। तो मुझे सबसे पहले छोटा सा दौड़ था 10 किलोमीटर भानु प्रतापपुर। जी। वहाँ मेरा उम्र उस समय, अभी तो 58 वर्ष की है, उस समय 52 वर्ष, केवल 6 साल का ही प्रैक्टिस है ये। जी। 52 साल की उम्र में 52 मिनट में मैंने 10 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट किया, और मुझे आयु को देखते हुए मेडल भी प्रदान किया गया। इसके बाद प्रथम बंगाल मास्टर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में इंटरनेशनल था, वहाँ पर मुझे ले जाया गया। वहाँ पर लंका, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों से आए थे। वहाँ पर मैं 3-4 इवेंट किया और वहाँ भी 4th नंबर प्राप्त किया। इसके बाद सेकंड तेलंगाना हैदराबाद में नेशनल कंपटीशन में शामिल होने गया। वहाँ मुझे 5 किलोमीटर रन में ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ, जो मेरा जीवन का ऐतिहासिक और प्रथम मेडल प्राप्त हुआ। इससे मैं बहुत ही आनंदित, खुशी से झूम उठा। इसके बाद तो मेरा नेशनल, इंटरनेशनल, हाफ मैराथन, फुल मैराथन में जाने की झड़ी लग गई।
इस प्रकार बताऊं तो मुझे बहुत समय भी लगेगा। फिर भी संक्षेप में मैंने 21 किलोमीटर गंगरेल मैराथन हाफ मैराथन बिना प्राइज का था, वहाँ शौक़ से गया और वहाँ भी मैंने 2 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट किया जी। इसके बाद और गंगरेल बांध में सेकंड साल हुआ, वहाँ मुझे तीसरा नंबर मिला और मेडल मिला, पुरस्कार नगद राशि भी प्राप्त हुआ। इसके बाद फुल मैराथन रायपुर टीजीसीजी के द्वारा आयोजित था। उसमें 42 किलोमीटर को मैंने 5 घंटा 10 मिनट में कंप्लीट किया। 30 किलोमीटर तक मैं बिना थके और बिना वॉकिंग दौड़ता ही रहा और बाकी बचत 10 किलोमीटर को मैंने एन केन प्रकारेण कंप्लीट किया और मुझे फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपया इनाम भी प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया। तो बाहर में भी आप गए हो 42 किलोमीटर में, वहाँ के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ 42 किलोमीटर बाहर में दौड़े हैं? इसके बाद पुनः 42 किलोमीटर फुल मैराथन श्रीनगर में आयोजित हुआ जी। और वहाँ घूमने की इच्छा से और शौक़ से कंप्लीट करने के लिए श्रीनगर चला गया अकेला ही छत्तीसगढ़ से। वहाँ पर मेरा पोजीशन बहुत ही फ़ायदेमंद रहा और मैंने 4 घंटा 40 मिनट में 42 किलोमीटर को निरंतर दौड़ते हुए कंप्लीट किया, जो मेरा जीवन का अचीवमेंट है। बेस्ट टाइमिंग भी है, टाइमिंग भी सुधार हुआ है, टाइमिंग में सुधार हुआ। इसके बाद तो 21 किलोमीटर अलवर में वहाँ प्राइज़ था 10वां तक का इनाम का, वहाँ 7वां नंबर पाया और वहाँ भी मुझे कैश प्राइज मिला। अलवर में 3rd नेशनल मास्टर एथलेटिक्स हुआ, वहाँ पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वॉकिंग भी कंप्लीट किया। इसमें भी मुझे 2 मेडल प्राप्त हुआ। 5 किलोमीटर रन में सेकंड आया और 5 किलोमीटर वॉक में थर्ड आया, ब्रांज मेडल मिला, 2 मेडल। और वहीं पर आसपास इंदौर में भी एक मैराथन आयोजित था, वहाँ भी मैं दौड़ के चला गया और वहाँ मेरा 4th पोजीशन लगा। क्योंकि वहाँ कैटेगरी 50 से 60 प्लस था, इसलिए मेरा 4th नंबर आया। फिर 5वां नेशनल मैसूर में आयोजित हुआ, वहाँ पर भी 2 मेडल प्राप्त हुआ जी। सेकंड और थर्ड, और इस प्रकार से मेरा मेडल बिल्कुल आता ही रहा, चूक नहीं हुई। अभी इसी वर्ष एशियन मास्टर चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हेतु बेंगलोर में आयोजित था। क्योंकि वह एशियन का सिलेक्शन था, इसलिए मुझे वहाँ पर भी 5वां 6वां नंबर अर्जित किया गया, जिससे मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया। और इसके पूर्व 1 महीना पहले सूरत में नेशनल मास्टर और था, उसमें भी मैंने उसमें तो मेरा बहुत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ पोजीशन रहा जी। और मैंने 10 किलोमीटर में सभी को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, जो मेरे जीवन का अभूतपूर्व प्रतिभा समझता हूँ। जी जी। इसी लक्ष्य को पाने के लिए मैं इतना यहाँ वहाँ जाता रहा, पैसे की कमी नहीं हुई और सेकंड नंबर भी लाया, थर्ड नंबर भी लाया, 3 मेडल प्राप्त हुआ सूरत नेशनल में जी। ये मेरा बहुत ही अचीवमेंट रहा है। और फिर अभी वर्तमान में चेन्नई में आयोजित एशिया मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जी। मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं 5 इवेंट को कंप्लीट किया। किस में भाग लिए थे भैया? इसमें मैं 10 किलोमीटर
और 5 किलोमीटर रन और 5 किलोमीटर वॉक, 800 मीटर रन और 1500 मीटर रन, इस प्रकार 5 इवेंट कंप्लीट किया, जी जिसमें सर्वश्रेष्ठ 5 किलोमीटर वॉकिंग में मेरा 6th पोजीशन मेरिट स्थान पर कंप्लीट किया हूँ। बहुत बढ़िया। इससे मुझे आशा है कि भविष्य में वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आयोजित होगी, उसमें मेरा सिलेक्शन अवश्य संभावित है। और बताइए भैया, आपने कहाँ पर कार्यरत हैं अभी आप? अभी मैं बालोद जिला के डोंडी ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जी कोटा गांव में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, जी जी। तो ड्यूटी आना जाना कैसे करते हो आप? ड्यूटी क्या समय रहता है आप लोग का? हाँ, इसके पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ जी कि मेरा वज़न 62 तक तो आ चुका था, जी मतलब 16 किलो वज़न कम हो गया, जी लेकिन मेरे में एक शारीरिक प्रॉब्लम थी कि फोड़ा फुंसी जी शरीर में कहीं पर भी हो जाता था। 50% तो दब गया था दौड़ने से, लेकिन कभी कभी इंजरी होने के कारण पुनः फोड़ा शुरू हो जाता था। तो मैंने इसका 100% समाधान के लिए सोचता रहा। तो मुझे एक YouTube से एक जानकारी मिली संस्था के, NDS संस्था है। जी जी उस NDS मतलब न्यू डाइट सिस्टम, उसमें पूरा कच्चा आहार का सेवन करना होता है, जिससे सर्व प्रकार की बीमारियां वो जड़ सहित अपने आप ख़त्म हो जाता है। जी जी तो मैंने इसको 3 महीना तक जी कंप्लीट फॉलो किया जी और 3 महीना तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आज 1 साल हो गया है कच्चा खाना खाते खाते, जी जिससे मेरे में किसी प्रकार की फोड़ा फुंसी नहीं हुई और ना कोई घुटना में दर्द हुआ, ना शारीरिक में कुछ नहीं हुआ। बल्कि और ज़बरदस्त फ़ायदा ये हुआ कि 62 से 1 किलो कम नहीं हो पा रहा था, वो इस NDS पद्धति का पालन करने से जी जी 10 किलो वज़न और कम हो गया। आज 52-53 किलोग्राम में मैं उछल कूद कर दौड़ता रहता हूँ। सुबह शाम जी 10-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मेरा वॉकिंग रनिंग होता रहता है। जी लेकिन मेरा ड्यूटी होने के कारण मैं अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू जारी रखने के लिए मैंने अपना समय मैनेजमेंट के रूप में स्कूल मेरा 12 किलोमीटर मेरा क्वार्टर से दूरी है। दल्ली राजरस दली राजहरा मेरा मुख्यालय है। जी तो वहाँ से मैंने सोचा कि 12 किलोमीटर क्यों ना रनिंग पैदल करते हुए स्कूल जाऊँ जी और अपना रनिंग का अभ्यास कंप्लीट होता रहे। और मैं आज लगभग 6 महीने से डेली 12 किलोमीटर अपना स्कूल ग्राम जी जाता रहता हूँ, कोटा गांव में। जी। तो यह है हमारे दल्ली राजरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ के मिस्टर जग प्रसाद वर्मा जी, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक में अपना जलवा दिखा रहे हैं, वो भी 58 साल की उम्र में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत भैया जी को बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप विदेश में भी जाकर हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करो। जरूर मैं कुछ और बातें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो NDS आहार पद्धति है उसमें मैंने विज्ञान के विपरीत आहार का सेवन कर रहा हूँ। जैसे दूध बिल्कुल बंद है, दूध से बने हुए पदार्थ नहीं लेता, गेहूं से बने हुए रोटी नहीं खाता, और केवल 12 बजे तक बिना पानी पिए रहता हूँ उपवास। उसके बाद 12 बजे के बाद फल फूल जितना खाना है खाता हूँ, और शाम को 3 रोटी 9 प्रकार के आटे से मिला हुआ रोटी का सेवन करता हूँ। बाकी गर्म चीज़ नहीं लेता हूँ, तेली पदार्थ भी नहीं लेता हूँ। ये मेरे स्वास्थ्य का
राज है। जी जी। और बहुत भविष्य में ज़रूर वर्ल्ड एथलेटिक्स कंपटीशन होगी, उसमें ज़रूर जाऊंगा। और सभी लोगों को मैं ये आश्वासन देता हूँ और सभी को सजेशन देता हूँ कि आज के बच्चे मोबाइल और डिजिटल गेम आदि में बिजी रहते हैं, दूरी बनाए रखें। उससे दूरी बनाए रखें, बहुत बढ़िया। अपना खेल और दौड़ और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। ये इसी को बढ़ाने के लिए मैं प्रेरणा स्रोत बनने के उद्देश्य से ये सब कर रहा हूँ। ठीक, नमस्कार। बहुत बढ़िया। आपको आगे की खेल के लिए आप शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार।